हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं। और आज का वीडियो मैंने वीनस के बारे में बताया है, यानी प्लैनेट शुक्र के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं फल दे रहा तो आपको कैसे पता चलेगा, और अगर पता चल गया है तो हम कैसे उस शुक्र को जगा सकते हैं, उससे अच्छे फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल व्हाट वीनस रिप्रेजेंट्स इन वंस हॉरोस्कोप। वीनस जो है वो आपका एस्थेटिक सेंस है, आपका सेंस ऑफ ब्यूटी है। आप साफ़ सुथरे रहते हैं, खुद अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरे रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये वीनस बताता है। आपकी आर्ट एंड लिटरेचर को लेके समझ कैसी है, आपको किस तरीके की चीज़ें पढ़ना पसंद हैं, कैसा लिटरेचर आप पसंद करते हैं, ये भी आपकी वीनस की प्लेसमेंट को देख के समझा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक मेल और फीमेल के जो हॉरोस्कोप है उसमें वीनस की प्लेसमेंट ये बता सकती है कि इस इंसान को कैसा पार्टनर चाहिए, या फिर उसकी लाइफ में जैसे लोग आएंगे ना इन फॉर्म ऑफ बिलवर्ड एंड लवर, वो चीज़ें समझी जा सकती हैं वीनस की प्लेसमेंट को देख के। एक इंसान के पास वेल्थ कितनी होगी, वो लग्जरी कितनी इंजॉय करेगा अपनी लाइफ में, ये चीज़ भी वीनस ही बताता है। ये बात बिल्कुल सच होती है कि जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है वो कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो हमारे अच्छे ग्रह होते हैं, उनकी अच्छी प्लेसमेंट होती है, वो भी हमें अच्छा फल नहीं दे पाती। क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, कुछ पंडित आपको बताएंगे आपका ये ग्रह बहुत अच्छा है, लेकिन उससे जो एसोसिएटेड फल है ना वो आपको नहीं मिल रहे होते, क्योंकि आप कोई ना कोई ऐसी अपने बिहेवियरल या फिर सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसी चूक कर रहे होते हैं। तो अभी मैं बताऊंगी वो चीज़ें जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं आप में ये क्वालिटीज़ तो नहीं, और अगर ये क्वालिटीज़ हैं, ऐसी सिचुएशंस आपको एक्सपीरियंस होती हैं, इसका मतलब है कि आपका शुक्र या तो अच्छा नहीं है या फिर अच्छा होके भी वो आपको फल नहीं दे पा रहा। अगर शुक्र कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे उस इंसान के बारे में कि द पर्सन विल नॉट लुक गुड, नो मैटर वो कैसे कपड़े पहन के निकल रहा है। और इसका रीज़न पता क्या होता है? रीज़न ये होता है कि उस इंसान को अच्छी ड्रेसिंग ही पसंद नहीं होती, मतलब जैसे बने हैं वैसे ही वो निकल जाते हैं, खुद को टाइम नहीं देते। जिनका शुक्र अच्छा नहीं होता, सेल्फ केयर बिल्कुल ज़ीरो रहती है, जिस वजह से वो लोग सुंदर होते हुए भी अट्रैक्टिव नहीं दिख पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि उसकी सराउंडिंग से आपको इंसान की पता चल सकता है कि इस इंसान का शुक्र वीक है। उस इंसान के बेडरूम में जाइए, क्योंकि बेडरूम हमारी पर्सनल स्पेस होती है। जितना आपका बेडरूम आपके बारे में बता सकता है उतना शायद आपके घर में कोई और रूम नहीं बता सकता। तो उस इंसान के बेडरूम में आप जिसका शुक्र वीक है जब जाएंगे तो आपको कभी भी अच्छी खुशबू नहीं आएगी। दूसरी चीज़, आपको बहुत ही मेस्ड अप रूम दिखेगा, अलमीराज हमेशा अरेंज नहीं होंगी, क्योस होगा उनमें भी, कोई कपड़ा यहाँ बिक रहा है कोई वहाँ बिक रहा है, और एक जो कहते हैं ना एक मेस्ड अप रूम वैसा उनका होगा। कोई भी बेकार सी चीज़ें रख ली होंगी उन्होंने, जैसे टूटी फूटी चीज़ें इकट्ठी कर लेना। कई लोग होते हैं वो अपनी पुरानी चीज़ों को फेंक ही नहीं पाते, उस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको देखना अनप्लेजेंट लगेंगी। और दूसरी तरफ जिनका शुक्र अच्छा है ना, जब आप उनका रूम एंटर करते हो तो आपको एक बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस ज़रूर आएगी, किसी भी तरीके की होगी। वो एक प्लेजेंट फ्रेगनेंस उनके ऑरा में होती है, उनके बेडरूम में होती है। और कहीं आपको लव बर्ड्स दिख जाएंगे, कहीं फ्लावर्स की पेंटिंग्स दिख जाएंगी, या हो सकता है नेचुरल फ्लावर्स ही हों उनके रूम में। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं, जो उनके डिज़ायर्स को दिखाती हैं। और जब शुक्र आपका वीक हो जाता है तो आपका जो बॉडी का अरोमा है ना वो बिगड़ जाता है। वो इंसान कितना भी 4 बार वैसे तो नहाएगा ही नहीं, क्योंकि जिनको शुक्र वीक होता है वो दे आर वेरी रिलक्टेंट टू बी क्लीन। वो नहाने में भी नखरे करेंगे, नहीं नहाएंगे, या टाइम पे नहीं नहाएंगे, या 2-2 4-4 दिन नहीं नहाएंगे। जो ऐसे लोग होते हैं उनका भी शुक्र वीक होता है, उनको शुक्र कभी भी अच्छा असर नहीं देते। जब शुक्र बुरा फल दे रहे होते हैं तो उस इंसान में चंचलता बिल्कुल नहीं होती। अब ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत चंचलता तो होनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान को भी खुश रखती है। वो वाला जो बचपना है जो होना चाहिए जितने लेवल का, वो वाला बचपना उन लोगों में नहीं होता, और जो अट्रैक्टिव पावर है ना वो नहीं होती उन लोगों में। और एक और चीज़ होती है कि उनके जो थम्स हैं ये वीक हो जाते हैं। कोई भी काम करेंगे उनको यहाँ पे दर्द होगा, उनके थम्स किसी ना किसी वे में प्रॉब्लम में होंगे। और एक और चीज़ होती है कि जिनको शुक्र वीक है, जब आप उनका चेहरा देखेंगे, एक तो उनकी जो आइज़ हैं वो इनएक्सप्रेसिव होंगी। मैं नहीं कहती उनकी आइज़ सुंदर नहीं होगी, क्योंकि आपकी आइज़ कैसी होंगी इसके पीछे आपका सेकंड हाउस प्लस प्लेसमेंट ऑफ मून इट मैटर्स।
लेकिन जब शुक्र साथ नहीं दे रहा तो आँखें बड़ी हों, सुंदर हों, जैसी भी हों, लेकिन उनमें वो जो भाव होने चाहिए, जो अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए, जो हिप्नोटिक एक चार्म होता है, वो नहीं होता। ये शुक्र की वजह से होता है किसी की आंखों में। और जो उनके चीक्स होते हैं ना, वो बिल्कुल अंदर धंसे हुए होते हैं और चीक्स पे शाइन नहीं होता। मोस्टली जिनको वीनस सपोर्ट नहीं कर रहा होता, उनकी जो लव लाइफ है ना, वो हमेशा ख़राब रहती है। प्यार में धोखे उनको बहुत बार होते हैं, उनको सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। अब इससे ये कोई निष्कर्ष नहीं निकालेगा कि जिनको वीनस अच्छा है तो उनको हमेशा सक्सेस ही मिलती है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्यार में सक्सेस के लिए हमारा 5th हाउस, हमारे वीनस की प्लेसमेंट, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जिसको वीनस बहुत अच्छा होगा ना, वो प्यार जैसी चीज़ों को फील कर पाता है। जिसको वीनस अच्छा नहीं है, वो बहुत डीपली फील नहीं कर पाता। और जो मोस्टली प्रोमिक्शियस बिहेवियर है, वो काफ़ी बार वीनस जो वीक है या फिर किसी पाप ग्रह की दृष्टि में आया है, उसके साथ बैठा है, इस केस में दिखता है। और जब वीक है वीनस, तो वो इंसान को प्यार की प्राप्ति नहीं होने देता। बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो वो उसको बहुत ज़्यादा चंचल कर देगा, एग्जॉल्टेड हो जाएगा तो चंचल कर देगा। जैसे मीन राशि में बैठ गया तो बहुत चंचल करेगा, और बहुत ही अच्छा स्वग्रही होके बैठेगा तो उसको इतना अच्छा प्रेमी बनाएगा, या केतु के साथ बैठेगा तो उसको इतना उच्च कोटि का प्रेमी बनाएगा कि वो इंसान को अपने लेवल का कभी प्यार ही नहीं मिल पाता। और जब भी आपने कोई ऐसा इंसान देखा होगा जिसे मेल अटेंशन लड़की को ज़्यादा मिलती है, या जिस मेल को फीमेल अटेंशन ज़्यादा मिलती है, चाहे वो देखने में सुंदर है या नॉर्मल है या जैसे भी हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि उनका जो वीनस है ना, वो यहाँ काम कर रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगी जो करने से आप अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि ये धन का देवता है, ये अट्रैक्टिवनेस का देवता है, तो इसका जो रोल है हमारी लाइफ में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीनस को अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक तो खुद अच्छे इत्र का इस्तेमाल करें, अच्छे परफ्यूम्स लगाएं, और अपने जो सराउंडिंग्स है ना, उसको भी एरोमेटिक रखें, उसको भी सुंदर रखें, खुशबूदार रखें। आपकी अलमीरा मोस्टली कपड़ों की सेट होनी चाहिए, और उसमें कपड़ों को अच्छे से तय लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उल्टे कपड़े गोलमोल करके आपने रख दिए हैं। इन चीज़ों से शुक्र खराब होता है। उससे ब्यूटी और ऑर्डर पसंद है, सफाई बहुत पसंद है। और नहाए रोज़, चाहे सर्दी लगे। सब लोग गीज़र यूज़ करके नहाते हैं मोस्टली, तो जो भी हो ना, कोशिश करें कि हमें रोज़ नहाना है। इससे भी आपका जो शुक्र है वो एनहांस होगा। और जब भी कोई शॉपिंग करनी है वो हमेशा फ्राइडे को करें। कोई लग्जरी ख़रीदनी है अपने लिए, मेकअप ख़रीदना है, ज्वेलरी ख़रीदनी है, जो भी आप कोई अच्छे कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप फ्राइडे को ख़रीदें। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्राइडे को किसी को पैसा नहीं देना है आपने। शाम के टाइम तो वैसे भी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी डे हो। जैसे ही सूर्य ढल गया, आपको किसी से पैसे का लेन देन उस वक्त नहीं करना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस कोई मजबूरी है आपको, या किसी और को कोई मजबूरी है, तो फ्राइडे के दिन लेकिन अपनी जो लक्ष्मी है वो किसी को कभी नहीं देते। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और वाइट चीज़ भी किसी को नहीं देनी है। खुद ज़्यादा से ज़्यादा आपने ऑफ वाइट कलर यूज़ करना है। और शुक्र को एनहांस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने रूम के जो नॉर्थ है ना, वहाँ पे फूलों को सजाएं। या तो वो नेचुरल फूल हों जो अंदर उग सकते हैं, अगर वैसे नहीं है तो फूलों की जो पिक्चर्स हैं ना, वो भी काम करेंगी। उनको आप अपने रूम की नॉर्थ पे सजाएं। स्पेशली जो फ्लावर पेंटिंग्स होती हैं, रोज़ की पेंटिंग्स जो हैं, क्योंकि रोज़ जो है ना वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। और माँ लक्ष्मी के पाँव में शुक्रवार के दिन इत्र ज़रूर चढ़ाएं, और उस इत्र को खुद यूज़ करें उसके बाद। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और शुक्र भी प्रसन्न होते हैं। कीप फीमेल्स अराउंड यू हैप्पी। चाहे आपके घर में, चाहे आपके वर्क प्लेस में जो भी फीमेल्स हैं, उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। स्पेशली आपके घर में जो बेटी होती है ना, वो भी वीनस को ही रिप्रेजेंट करती है। उसकी सेवा करने से, उसके पाँव छूने से, हर ज़रूरी काम से पहले आपका बुद्ध के साथ साथ आपका शुक्र भी हील होता है। तो ये काम ज़रूर करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, शुक्र को खुश करने के लिए सेल्फ केयर सबसे ज़रूरी है। खुद पे ध्यान दें, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दें, अपने आप पे ध्यान दें, तो नेचुरली आपका जो वीनस है वो हील होना शुरू हो जाएगा। और शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक तो भगवान शिव की पूजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भगवान शिव हैं वो शुक्रदेव के आराध्य हैं। जो शिव भगवान की पूजा करता है, शुक्रदेव वैसे भी उनको कभी नुकसान नहीं दे सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि शुक्रदेव का अपना जो बीज मंत्र है
उसका जाप ज़रूर करें। और ये हमेशा दिन के टाइम या सुबह के टाइम करना है, रात को ये फल नहीं देता। वो मंत्र इस तरह से है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। एक और मंत्र है, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो ओम शम शुक्राय नमः, ओम शम शुक्राय नमः। तो ये वीडियो था वीनस के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। और वीनस को खुश रखने के लिए सबसे पहले खुद को खुश रखिए, सेल्फ केयर कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वीनस है वो हील हो जाएगा, आपको अच्छा फल देना शुरू हो जाएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।